हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। ठीक है, आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी शिवम मिश्रा ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो शायद इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत मैक्सिमम एस्पिरेंट की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन के आपके साथ डिस्कस करूँगा और उसी में जो उन्होंने पूछा है बुक स्ट्रेटेजी से रिलेटेड उन्होंने पूछा है, तो वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कौन सी बुक फॉलो करी और मतलब कौन सी बुक एक एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए जिससे वो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में यही जानेंगे। एक बार मैं शिवम मिश्रा का क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। उन्होंने पूछा है कि कंग्रेचुलेसन अंकुर भाई, इफ़ यू डोंट माइंड यू कैन सजेस्ट मी बुक्स। एक्चुअली सर, आई एम करंटली 2 years स्टूडेंट। आई एम वेरी मच कन्फ्यूज फ्रॉम वेरियस बुक्स इन मार्केट सर। इट विल बी वेरी ग्रेटफुल टू मी इफ़ यू सजेस्ट सम बुक्स फॉर CGL प्रिपरेशन। देखिए, आप लोग भी कन्फ्यूजन मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे कि मार्केट में बहुत सारी बुक हैं और बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मतलब बुक्स बताई भी हुई हैं। तो वही शिवम मिश्रा पूछ रहे हैं कि सर मैं काफ़ी मतलब सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस तरीके से बता दें तो मुझे थोड़ा सा ये हो जाए कि मुझे ये वाली बुक पढ़ लेनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको वही सारी बुक्स बताऊँगा। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें आपको नहीं बताने आया हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ डिस्कस करने आया हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो वही चीज़ है। इट विल बी वेरी ग्रेटफुल टू मी इफ़ यू सजेस्ट मी बुक्स फॉर CGL प्रिपरेशन। ठीक है गाइस, आई होप मैंने इसलिए आप सभी के साथ शेयर किया क्योंकि ये मैक्सिमम एस्पिरेंट का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों अब भी कंफ्यूज हैं जिनको नहीं पता कि किस तरीके की बुक से हमें पढ़ना चाहिए। बस वो जैसे जैसे बताते हैं उनको फॉलो करते चले जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप कंप्लीट जानेंगे कि कौन कौन सी बुक एक एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए और मैंने कौन सी बुक फॉलो करी थी। ठीक है गाइस, आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैथ को डिस्कस कर लेते हैं। मैथ के लिए आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे मोस्टली हर बुक की नॉलेज है क्योंकि ऐसी शायद कोई ही बुक होगी जो मेरी आंखों के सामने से ना गई हो, लेकिन मुझे सभी मोस्टली बुक्स का पता है। लेकिन उसमें से द बेस्ट कौन सी है वही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप चीज़ों को मतलब आपके सामने एक चीज़ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, कभी भी आप डायरेक्ट किसी भी सब्जेक्ट की बुक परचेज करके और उसको पढ़ना स्टार्ट ना करें। देखो, मार्केट में आज कंपटीशन के लिए जितनी भी बुक है ना, वो सारी प्रैक्टिस बुक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। वो सभी प्रैक्टिस बुक है और प्रैक्टिस बुक उनके लिए होती है जो ऑलरेडी उन चीज मतलब उनको वो सब्जेक्ट या पर्टिकुलर वो टॉपिक आता है, वो उनके लिए बुक है। ठीक है, अब मान लिया मेरे से आप पूछें कि सर मुझे बुक सजेस्ट कर दीजिए और आपने मैथ अभी किसी टीचर से पढ़ा नहीं, ना मैथ आपको आता, और मैं कह दूं कि आप मार्केट से बुक ले लीजिए, तो बुक से सिलेक्शन नहीं होगा। आप उनको पढ़िए और मतलब किसी अच्छे टीचर से उस सब्जेक्ट को पढ़िए और फिर पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए आप वो बुक ले सकते हैं। समझ रहे आप मेरी बात। तो जो बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए दिमाग में। ऐसा नहीं सोचिए कि बुक को करने से सिलेक्शन होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं सर किरण को कंप्लीट कर लें तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, किरण को मैं 4 बार कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई, बुक को 4, 5, 10 बार करने से सिलेक्शन नहीं होता। आपकी अप्रोच भी अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छी ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपको मैथ को सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए। बुक्स तो सिर्फ आपका प्रैक्टिस में हेल्प करती है, यानी आपको एक साथ मतलब किसी पर्टिकुलर बुक में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ इकट्ठा मिल जाते हैं, आपको कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो कंपाइल मिल जाते हैं, इसलिए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो बुक तो सिर्फ इतना काम करती है, समझ रहे हैं आप। उसके लिए आपकी अप्रोच और आपको चीजें आना बहुत जरूरी है, तब आप उसको कर पाएंगे। ये बहुत ही कम एस्पिरेंट मतलब आपको बहुत कोई कम बताएगा इस सब बारे में जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। देखो, मैथ्स के लिए अगर आप कंप्लीट टीचर से पढ़ चुके हैं और अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत सारे वैसे तो ऐप भी हैं, लेकिन अगर आप बुक से ही करना चाहते हैं तो बुक के लिए मैं सबसे सही किताब बताऊंगा किरण। मैं रीजन भी बताऊंगा कि मैं किरण को ही अच्छा क्यों कह रहा हूं। देखो, एक तो किरण में सब चीजें क्या है, टाइप वाइज है। सबसे बड़ा फायदा, कोई बिगिनर भी अगर इसको मतलब तैयारी करने की कोशिश करेगा तो उसको सब चीजें टाइप वाइज में मिलेगी, यानी पहले फर्स्ट टाइप, फिर सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, इस तरीके से। बाकी और जितनी भी बुक मार्केट में आ रही है सब में मिक्स कंटेंट है। मिक्स कंटेंट माना जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे, उनके मिक्स क्वेश्चन दिए होंगे। पता चला किसी एस्पिरेंट ने पहला क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, वो इतना टफ मतलब टाइप नंबर 10 का डाल दिया, वो इतना टफ लगा उसको, वो उसको कर ही नहीं पा रहा है।
जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट आर.एस. अग्रवाल की बुक को फॉलो करते हैं। अब आर.एस. अग्रवाल में टाइप वाइज है ही नहीं, पता चला पहला ही क्वेश्चन इतना टफ हो गया, बच्चे का मोटिवेशन डाउन, मतलब मोराली डाउन हो गया, वो उसको कर ही नहीं रहा है, उस पर हो ही नहीं पा रहा है मैथ, कुछ तो उसको आता ही नहीं था, कुछ वो वैसे नहीं कर पाया। तो आपको मैं बताऊं किरण इसलिए बेस्ट है कि किरण में सब चीजें टाइप वाइज है और ये अपडेटेड रहती है बहुत ज्यादा। यानी और मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं है जो अभी तक इतनी अपडेटेड रहती हो। ये जैसे अभी 2023 का एग्जाम हुआ तो ये इसकी बुक अपडेट होकर आ गई होगी, बल्कि औरों को आने में टाइम लगेगा, उनकी 23 की 24 में आएगी। तो एक तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल होता है इस बुक का, ठीक है। तो इसलिए मैं किरण सजेस्ट करता हूं। वैसे तो राकेश यादव भी आते हैं पर उसमें मिक्स कंटेंट है, मिक्स में मतलब वही वाली बात है कि मिक्स आप प्रैक्टिस उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो वो बिगिनर के लिए भी ये सबसे अच्छी रहती है। बाकी अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर चुके, आपको सब कुछ अच्छे से आता है, तो आप कोई भी बुक मिक्स वाली ले लो चाहे कैसी भी ले लो, तो आपको सब पता ही है। लेकिन जो बिगिनर हैं, जो स्टार्ट करने की को सोच रहे हैं, तो वो किरण से स्टार्ट करें। किरण में सारी चीजें टाइप वाइज हैं। आप मेरी बात समझ गए। तो ये तो इसके लिए, चाहे अब इसमें आपका अर्थमेटिक हो चाहे आपका एडवांस हो, दोनों के लिए मैं ये बात बता रहा हूं, ठीक है। चाहे आपका अर्थमेटिक है चाहे आपका एडवांस है, दोनों के लिए मैं ये बात बता रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है, किरण को ही लेना है। मतलब मैथ के लिए सबसे बेस्ट किरण ही है। मेरे पास भी किरण बुक ही थी, ठीक है। किरण की बुक लेनी है आपको मैथ के लिए, ठीक है, चाहे वो एडवांस हो और चाहे ये हो। एक वीडियो में मैं ये भी डिस्कस कर दूंगा कि किस किस टीचर को, सिर्फ अभी आज की वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं बुक कौन सी बेस्ट है, ठीक है। बाकी ये एक तो ये, दूसरा जब भी आप किसी मतलब टीचर से मैथ की स्ट्रेटेजी में मैंने बताया हुआ, वो आप मैथ की स्ट्रेटेजी वीडियो जाके देख सकते हैं कि उसमें करना कैसे, प्रैक्टिस कैसे करनी, किस तरीके से क्या करना है, उसमें बताया हुआ। इस वीडियो में सिर्फ आप सभी को बता दूं, सिर्फ नॉर्मल बुक ही बुक डिस्कस होगी कि बुक कौन कौन सी। मैथ के लिए मैंने बताया किरण की टाइप वाइज इसमें होता है, इसलिए तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के लिए द बेस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ के बाद इंग्लिश की। इसमें मैं कोई टीचर सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ओनली बुक। मैथ के लिए एक बुक लेके आनी है किरण की, और कोई 10, 20, 25, 26 बुक रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ओनली एक बुक किरण, ठीक है। दूसरा इंग्लिश के लिए मैंने भी किरण से किया। मेरी किरण की बुक मतलब पन्ने भी काले हो गए थे उसको कर करके, मैंने इतनी बार उसको चीज़ों को बार बार करके, हाँ बस ये है कि अपना जो है कंसेप्ट अच्छे रखो। बुक का जो किरण में सॉल्यूशन है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उस सॉल्यूशन को आप ना करें बिल्कुल मेरे कहने से। आप उन क्वेश्चन जरूर देखें बुक से, पर लेकिन अप्रोच अपनी रखें। यानी जिस भी टीचर से आपने मैथ पढ़ा, वहां से जो भी आपने सीखा, अप्रोच वो रखें और उसको अप्लाई करें क्वेश्चनों में, ठीक है। ना कि आप किरण के सॉल्यूशन पीछे पलट पलट के देख रहे हैं, वो सॉल्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छे नहीं है, समझ रहे हैं आप। बस वहां से आप क्वेश्चन को देखने का काम करें और उसके लिए आप अपना आराम से अप्रोच लगाएं, क्वेश्चन देखिए, काम खत्म, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए बता देता हूं। देखो इंग्लिश में देखो वोकैब सेक्शन अलग होता है। अब इसमें भी कई पार्टीशन है, बता देता हूं। वोकैब, ग्रामर, ये चीज, उसके बाद ग्रामर के बाद कंप्रीहेंशन पार्ट, ये 3 पार्ट इसमें चलते हैं इंग्लिश में। आप सभी को पता होगी ये बात। वोकैबुलरी अलग चलता है, ग्रामर अलग चलता है, और आपका कंप्रीहेंशन पार्ट अलग चलता है, ठीक है। अब इसमें भी वोकैब के लिए बहुत लोग अलग से ब्लैक बुक लेते हैं, ठीक है। अब मान लिया आपके पास ब्लैक बुक है, तो आप वोकैबुलरी के लिए सिर्फ ब्लैक बुक ही अपने पास रखे। ये नहीं कि मार्केट में कोई और बुक आ गई आपने वो भी ले ली, किसी और टीचर ने बता दिया कि उन मैम की बुक अच्छी आ रही है वोकैबुलरी के लिए, आपने वो बुक भी ले ली। भाई नहीं, प्लीज आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप ब्लैक बुक से ही करिए, सच कह रहा हूं मैं बिल्कुल। बस एक बुक ही वोकैबुलरी के लिए फॉलो करनी है, जो भी आपके पास है। अगर किरण की है तो किरण है, अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक है, बस, और इससे अलग कुछ नहीं। दूसरा, ग्रामर के लिए नीतू सिंह सफिशिएंट है, बस ये मान के चलो नीतू सिंह सफिशिएंट है, और उसकी जो वोकैबुलरी है वो, और एक एक्स्ट्रा बुक आपके पास ब्लैक बुक, बस, इससे अलग और कुछ नहीं लेना इन चीजों के लिए अलग से। कभी आप कहीं और मतलब और भी बुक आती है, मेरे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, और भी बुक है मार्केट में जो आती है वो भी ले ली, और ब्लैक बुक भी है, और पढ़ कोई सी नहीं रहे। मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य ही है, एक बुक रखनी है, ब्लैक बुक ले ली सफिशिएंट। और किसी से पूछते मत फिरो कि मेरे पास ब्लैक बुक है, ये अच्छी है या बुरी है, सबसे अच्छी बुक है, जो भी बुक है आपके पास उसी से सफिशिएंट काम। ग्रामर के लिए नीतू सिंह ओनली बिल्कुल परफेक्ट बुक है, बस 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जितना आप कर सकते हैं वो। इंग्लिश की मैंने
कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रखी है, वो भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। मैंने मैथ की भी स्ट्रेटेजी बता दी है, कैसे मैथ करना होता है, कैसे आपका स्कोर बढ़ेगा, मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ेगा, ये सारी वीडियो बन चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आप चैनल पर न्यू है। ठीक है गाइस। और इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वोकैबुलरी के लिए मैंने वीडियो बना दी है। ग्रामर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रामर के लिए वीडियो बना दी है। कंप्रीहेंशन पार्ट के लिए PQRS, क्लोज टेस्ट, सब के लिए वीडियो बना दी है। ठीक है, एक बार चैनल पर जाकर वीडियो देखिए। अब वोकैबुलरी के लिए मैंने ब्लैक बुक बता दिया। मेरे पास भी ब्लैक बुक नहीं थी, लेकिन मेरे पास 2-3 बुक थी उस टाइम मैंने जो फॉलो करी थी, लेकिन अभी ट्रेंड में जो चल रही है वो ब्लैक बुक है जो द बेस्ट है, और उसकी वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक वे में दी हुई है। तो ठीक है, बुक्स के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको ब्लैक बुक। ग्रामर के लिए नीतू सिंह बताइए, इससे अलग कुछ नहीं लेनी कि अभी कोई के एसवी बख्शी ले लो, कभी कोई कहे कि एक और बुक आती है मार्केट में वो ले लो, नहीं, सिर्फ एक ही बुक। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। नीतू सिंह हिंदी मीडियम में है, ठीक है, तो आप क्या करें, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम के लिए नीतू सिंह ले लें, लेकिन जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो एसपी बख्शी ले लें, लेकिन ले लें कोई एक बुक। ऐसा नहीं है आपने दोनों तीनों चारों बुक अपने पास इकट्ठा कर रखी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही है। अब कंप्रीहेंशन पार्ट की में बात आती है, एक आता है PQRS और आपका ये क्लोज टेस्ट, दूसरा आपका पैसेज, ये सब चीजें। ठीक है, अब इनके लिए क्या करना है, बहुत सारे एस्पिरेंट इनके लिए भी अलग से सजेस्ट नहीं करते आपको सजेस्ट, लेकिन अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आती है, पहली बात तो ये, जहां से आपने जिस टीचर से अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उनकी गारंटी बनती है कि वो इन चीजों को कराएं, और आप भी वहां से जाकर करें कि PQRS को कैसे सोल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व किया जाता है, पैसेज कैसे सोल्व किया जाता है, ये अप्रोच वहां से सीख लें। सबसे अच्छी बात तो ये है। बाकी अगर आपको, लेकिन बहुत एस्पिरेंट क्या करते हैं, अलग से बुक लेने की कोशिश करते हैं, वो अलग से बुक ले लेंगे पैराजंबल की, क्लोज टेस्ट की, वहां से अलग से बुक ले लेंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो गलत चीज़ है। वहां से आप चीज़ों को उतना नहीं समझ पाएंगे। अगर आप किसी टीचर की अप्रोच से या उस तरीके से समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है और आप उनको समझ पाते हैं तो आप बुक ले लेंगे। मैं नाम बता देता हूँ, बंसल मैम की एक बुक आती है, मनीषा बंसल मैम की बुक है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्लोज टेस्ट को हम किन किन तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग फेज में था मुझे भी इतनी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, तो मैंने जब मैम की बुक से पढ़ा तो मुझे मतलब एक आइडिया हो गया कि PQRS को ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है और क्लोज टेस्ट को इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट उन बुक से सीख जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इनको सोल्व कैसे करते हैं या कैसे किया जा सकता है। क्या कि जैसे कहते हैं ना कि करने से पहले आपके माइंड में एक अप्रोच, आपके माइंड में पता चल जाएगी कि हाँ, इस तरीके से क्लोज टेस्ट को और PQRS को कर सकते हैं। मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे पकड़ना होता है ऑप्शन से, या मतलब किस तरीके से पेयर बनाने होते हैं, वो मैम ने उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उससे मुझे ये फायदा हुआ, इसलिए मैंने कंप्रीहेंशन पार्ट के लिए PQRS, क्लोज टेस्ट। बाकी देखिए, ऐसा नहीं है कि सारा बुक से ही डिपेंड हो जाएगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे भी। मैंने बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिस करी, सीख तो मैंने लिए, लेकिन उसके बाद ही मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस करी। यानी पैराजंबल का मैं डेली क्या करता था कि अलग से 5-5, 6-6 अलग अलग से लगाता था। क्लोज टेस्ट भी दिन में को 2-2, 3-3 इस तरीके से क्लोज टेस्ट लगाता था, तब जाके मेरे इंप्रूव हुए। ठीक है, बस ये है कि वहां से आपको आइडिया लग जाएगा मैम की बुक से, मनीषा बंसल मैम की जो बुक है वहां से। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए। मैथ के लिए आप समझ गए, इंग्लिश के लिए ये हो गया। अब बात कर लेते हैं जीके। जीके में सबसे बड़ा रोल है आजकल, जीके का बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। ये मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने क्वेश्चन मेरे से पूछा हुआ है कि सर जीके के लिए बताइए। देखो, मैं जीके के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और अपने मार्क्स भी आपको बता सकता हूं कि मेरे मार्क्स कितने आए थे। ठीक है, देखो जीके का वैसे तो कोई तोड़ है नहीं, आप सभी को पता है, जीके का कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसको सही तरीके से कोशिश करें तो हो सकता है। पहला तो देखो, पहला तो वेटेज के हिसाब से जीके की तैयारी करें। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं, आप लोग कभी भी जीके में कुछ भी पढ़ना स्टार्ट मत कर दें। अगर आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं ना, तो पॉलिटी में भी आप उन टॉपिक्स को उसमें पढ़िए पहले जिन टॉपिक से एग्जामिनर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने अंकुर राणा लर्नर्स जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट उस पर सेंड किया हुआ है, जिसमें मैंने वेटेज के हिसाब से जीके को बताया हुआ है कि इस वेटेज के हिसाब से आप जीके को कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप चैनल ज्वाइन करके वहां से वो चीज देख लें जरूर।
पहली चीज़ तो ये, वहाँ से वेटेज के हिसाब से, ऐसा नहीं पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पेज ओपन करके वहाँ से आप पॉलिटी पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, बस ये पता चला जिन टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उनको करके नहीं गए। तो देखो जीके आपको पता है इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, कंप्लीट उसको करके जाना इतना पॉसिबल नहीं है, मेरा मानना ये है। और फिर भी उसमें डिसाइड नहीं होता कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन सेट करे। तो हम कंप्लीट उन्हीं चीज़ों पे काम करें जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से बन रहे हैं, तो वहीं से हम उन टॉपिक पर्टिकुलर को जो बार बार कई सालों से लगातार एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बना रहा है, तो पर्टिकुलर अगर उन टॉपिक को भी करके जाएंगे तब भी 20, 25, 30 मार्क्स तक आप आसानी से लेके आ सकते हैं। बाकी आप अंधाधुंध पढ़ के जाएंगे, कुछ भी पढ़ के जाएंगे तो शायद पॉसिबल नहीं है फिर भी। ठीक है, तो एक तो वो चार्ट वहां से डाउनलोड कर ले। दूसरा देखो, सभी आप लोगों को लूसेंट सजेस्ट करते हैं, मैं भी लूसेंट ही सजेस्ट करूंगा, रीजन भी बताऊंगा क्यों करूंगा। देखो, लूसेंट से शॉर्ट नोट्स नहीं हो सकते, ये बात मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, लूसेंट से शॉर्ट नोट नहीं हो सकते। अब यहां पे एस्पिरेंट के क्वेश्चन आते पर बट ये तो सर समझ ही नहीं आती, हम करें क्या लूसेंट का। देखो, ऐसा नहीं है कि लूसेंट में आपको सारे टॉपिक समझ नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। पॉलिटी वगैरह हो सकती है, आपका बायोलॉजी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप आराम से, हिस्ट्री वगैरह आराम से कर सकते हैं, ज्योग्राफी आराम से कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें नहीं आती, जैसे इकोनॉमी समझ नहीं आती आपके, आप सीधा उसको यूट्यूब पे सर्च करिए ना, बहुत लोगों ने इकोनॉमी पढ़ाई हुई है। आप क्या करिए, जैसे मान लें बायोलॉजी है, बायोलॉजी का कोई पर्टिकुलर आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा, आप उसको सर्च करिए। अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो मैक्सिमम आज टीचरों ने बहुत सारी पॉलिटी पढ़ाई हुई है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां, मैं कहता हूं ना, देखो पढ़िए तो बुक से ही, पर लेकिन इंटरनेट से या यूट्यूब से आप वो टॉपिक पढ़िए जो टॉपिक आपका वीक है, आपके लूसेंट से समझ नहीं आया। समझ रहे हैं आप? जीके की प्रैक्टिस कैसे करें, जीके को इंप्रूव कैसे करें, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है, उसको भी आप चैनल पर जाके देख लीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लूसेंट से पढ़िए, ठीक है। और दूसरा, 2 बुक लेनी होती है, एक प्रैक्टिस बुक, सबसे बढ़िया बुक है घटना चक्र। घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र की बुक आप लीजिए प्रैक्टिस के लिए, मैंने बताया वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, समझ रहे हो आप जीके स्ट्रेटेजी में जाके देखिए, चैनल पर ही मैंने बताया हुआ प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, कैसे याद करना होता है, किस तरीके से टॉपिक से तैयारी करके किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जीके के लिए सिर्फ आपको 2 ही बुक रखनी है। अब इसमें भी लोग कहते हैं घटना चक्र लें या किरण की बुक लें, तो अब मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा देता हूं। देखिए, किरण भी अच्छी बुक है, लेकिन किरण में क्या है, जो एक्सप्लेनेशन है वो पीछे दिए हुए हैं, यानी आपको एक्सप्लेनेशन, आगे क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन घटना चक्र में क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन उसी क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है, बस ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है दोनों बुक में। अगर आपके पास किरण है तो आप किरण से प्रैक्टिस करिए, अगर आपने घटना चक्र ले लिया तो आप घटना चक्र से। अब ये मत करना कि सर मेरे पास तो घटना चक्र है, आपने कह देगी अच्छी नहीं है तो मैंने किरण ले ली, कि किरण है किसी के पास तो उसे किरण नहीं है, घटना चक्र अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनमें से कोई भी बुक फिलहाल अभी भी आपके पास कोई भी एक बुक है तो वो अच्छी बुक है, उसी से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। करना कैसे है प्रैक्टिस, उसके लिए आप एक बार वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। ये जीके की स्टडी, इससे अलग जीके को आपको कहीं से नहीं करना, समझ रहे आप मेरी बात? बस जो टॉपिक पर्टिकुलर नहीं आता उसको यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, नहीं तो बाकी सारा कंप्लीट बुक से पढ़िए, समझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, किसी के कहने में मत आइए कि लूसेंट समझ नहीं आती, आप तो करके देखिए, तब तो आपको पता चलेगा ना कितनी समझ आती है और कितनी नहीं आती। जो नहीं आता यूट्यूब पे डायरेक्ट उसी टॉपिक को सर्च करिए। मान लिया आपको डाइजेशन सिस्टम उसमें समझ नहीं आया बुक में, आप डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जाके सर्च करिए। आपको अमेंडमेंट वगैरह समझ में नहीं आते, आप अमेंडमेंट्स को जाके सर्च करिए। आपको संविधान का कोई पर्टिकुलर वर्ड टॉपिक समझ नहीं आता, गूगल ट्रांसलेट करिए, ठीक है गाइस, वो सब चीजें। तो ये हो गया इसके लिए। अब बचती है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक? देखो मैं सच बताऊं आपको, मैंने रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं ली थी, मैं सच कह रहा हूं गारंटी से बिल्कुल। मेरे पास शायद बुक होगी भी तो, लेकिन मैंने कभी ली नहीं। शायद स्टार्टिंग में कोई प्रैक्टिस करी थी, कोई पतली सी बुक थी, वो शायद किसी टीचर ने वहीं कोचिंग से मुझे दी थी, वही मैंने ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई बुक नहीं ली। एक एस्पिरेंट के पास थी भी जो मेरे साथ प्रिपरेशन करते थे, उनकी बुक से मैंने 2-4 बार प्रैक्टिस करी, लेकिन मैंने पर्टिकुलर अपनी कोई बुक नहीं ली थी रीजनिंग के लिए, पहली बात तो है। लेकिन अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप किरण की ही बुक लें, मेरा मानना तो ये है।
बाकी तो आप क्या करें कि अगर आप रीजनिंग किसी टीचर से पढ़ लेते हैं, कोई ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ लेते हैं या ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ लेते हैं, तो उनकी सीट सफिशिएंट रहेगी। या फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सीधा मॉक टेस्ट लगाओ, बस सीधा मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ सीधा रीजनिंग के लिए। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनके मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, तो आप किरण की बुक ले सकते हैं। बस इससे अलग रीजनिंग के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर आप रीजनिंग को आसानी से समझ पाते हैं, आपको रीजनिंग आती है, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। सीधा रीजनिंग को समझिए और सीधा मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में देखिए जो भी कमी है उसी पर्टिकुलर चैप्टर को आप कर सकते हैं, या जिन भी टीचर से आप पढ़ेंगे वो आपको सीट प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, वहां से आप कर सकते हैं, तो भी बुक की आवश्यकता नहीं है। ये थी कंप्लीट बुक स्ट्रेटेजी, जिसमें आप एक एसएससी एस्पिरेंट के पास इतना मटेरियल सफिशिएंट होता है एग्जाम निकालने के लिए। अब इससे अलग आप बहुत सारी बुक्स रख लो तो अलग बात है। इसमें एक चीज बता देता हूँ, इंग्लिश में एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये वाली बुक, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में भी आपको बताई हुई है। लेकिन मिरर ऑफ कॉमन एरर में क्या है, ये नॉर्मल कॉमन एरर के लिए बनाई गई है, यानी जिनको भी कॉमन एरर में प्रॉब्लम रहती है, जिनसे बहुत सारी इंग्लिश पढ़ने के बाद भी मिक्स कॉमन एरर नहीं बनते। कहते हैं ना एस्पिरेंट कि सर मैं नाउन का अगर पढ़ता हूं तो नाउन का बन जाता है, लेकिन जब भी मिक्स आते तो मेरे से नहीं बनते। तो वो मिक्स प्रैक्टिस के लिए इसमें है, और इनके एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिए हुए। तो आप ये ले सकते हैं अगर आपका एरर पार्ट वीक है, ठीक है गाइस। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है इसके लिए। बाकी जिस भी चीज़ में आपको डाउट है, सबकी स्ट्रैटेजी मैंने बना दी है चैनल पर, आप एक बार जाकर वहाँ से देख सकते हैं अगर आप चैनल पर न्यू है, बिगनर है, ठीक है गाइस। ये शिवम मिश्रा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर बुक स्ट्रैटेजी आप मुझे हमारे साथ शेयर करिए, तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी को बातें समझ आ गई होगी। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम चैनल, ठीक है गाइस। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए गाइस, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।